हाँ बोलो क्वेश्चन। y इक्वल टू x sin x, y इक्वल टू x sin x, एक्स साइन एक्स। प्रूफ क्या करना है? x into y dash एक्स इंटू वाई डैश is equal to y plus x वाई प्लस एक्स under अंडर रूट x square minus y square, एक्स square x square minus y square माइनस वाई स्क्वायर है। यही है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे। अच्छा देखिए ये दिया हुआ है, अब ये फॉर्म करना है तो अब लेफ्ट से राइट लाइए चाहे राइट से लेफ्ट लाइए, बात एक ही हुआ। और ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेफ्ट को सॉल्व कर लें और फिर राइट को सॉल्व कर लें, दोनों क्या आ जाए सेम आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, या तो लेफ्ट से राइट लाइए, या तो राइट से लेफ्ट लाइए, और या तो राइट को अलग सॉल्व करिए, लेफ्ट को अलग सॉल्व करिए, और दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ही ज़रूरत है वाई डैश का, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट का फॉर्म बन रहा है, ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। अब क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो एक्स का वन ही होता है, यानी वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हो गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, तो एक्स वाई डैश की वैल्यू है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। हम चाहें तो इसके जगह वाई रख सकते हैं, लेकिन ये रखने का फिर कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या आ रहा है, वाई प्लस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है। कोई क्वेश्चन ऐसे होता है जो दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ता है। अब फिर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड, तो वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स ऑलरेडी था और एक एक्स बाहर आया है। अब वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और वो अंडर रूट में बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखिए ये जो आया था, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर देखिए एक्स साइन एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। देखो बताया ना कि जनरल सॉल्यूशन अगर दिया रहे तो कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे प्रीवियस वाले में हम लोग अभी चेक कर रहे थे कि जो सॉल्यूशन दिया है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं है। अब इसके बाद वाले एक्सरसाइज में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन ही, अब उसको आपको डिफरेंशियल के फॉर्म में बनाना है, और डिफरेंशियल के फॉर्म में बनाने के लिए आपको इक्वेशन समझाया गया कैसा होना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में करना है।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। x का क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हम यहाँ 1 को नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया यार, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें। तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म नहीं होगा, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जो हम लोग पढ़े हैं वो वेरिएबल में, जैसे मान लो हम लोग ऐसे फॉर्म में पढ़े हैं d2y/dx² प्लस x dy बाई dx, ऐसे करके पढ़े हैं ना, इस तरह का फॉर्मेट बनना चाहिए। तो जो भी हमारा कांस्टेंट आता है, जैसे मान लीजिए a आ गया, b आ गया या n आ गया, ऐसे कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल के पुट करते हैं उसमें। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लें और इसको क्या माने इक्वेशन सेकेंड, तो आप खुद बताइए इस यम की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा एक डिफरेंशियल का फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। या तो यहीं से यम की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, यहाँ से भी तो यम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x बाई वाई, बात वही पड़ा ना। हम यहाँ पे यम की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड का यूज इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो y इज इक्वल टू n की जगह पर क्या लिख देंगे dy बाई x, dy बाई क्या हो गया dx। ठीक है, अब एक चीज और, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये डिफरेंशियल का फॉर्म तो देखिए x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है कि नहीं। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हम इसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी तो कर सकते थे, जैसे आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि हम एक बार निकाले फिर एक बार करते तो हमारा कांस्टेंट हट जाता कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते इक्वल टू 0 आ जाता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है तो आप एक बार डिफरेंशिएट करके निकालिए। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है तो कितने बार करिएगा 2 बार, क्योंकि एक बार आप फर्स्ट बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला एलिमिनेट होगा और दूसरे बार में दूसरा वाला होगा। अगर 3 दिया है तो फिर 3 बार आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो हमें ये हमारा क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। अब यहाँ पे ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो हम कह दिए कि आपका दिया है, एक हम इक्वेशन दे दिए, और अभी मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि सर्किल का इक्वेशन, जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस द ओरिजिन, या हम कह दें इट्स सेंटर लाइज इन एक्स एक्सिस, तो उससे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए ना कि क्या होता है फॉर्मेशन इक्वेशन का। तो हम लोग थोड़ा देर जैसे पैराबोला, एलिप्स, उसके बाद क्या कहते हैं सर्कल, ये तीनों हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं ना, कॉनिक सेक्शन में कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, कुछ कॉनिक सेक्शन में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा उसका नॉलेज, क्योंकि इक्वेशन दिया रहेगा वो तो हम आसानी से बना देंगे। तो सर्किल के, अगर सर्किल के इक्वेशन का पूछे तो इसको कैसे बनाएंगे हम, करो तो सर्किल, चलिए देखिए। तो ये वाला आप लोग को समझ में आ गया, आप प्लीज कर लीजिएगा। अब देखिए सर्कल का थोड़ा फॉर्मेशन, जैसे पैराबोला का समझा देते हैं, फिर उसके बाद इलिप्स का होता है, फिर उसके बाद सर्कल का होता है। इस तरीके से सारे का अलग अलग दिया है। जैसे देखिए पैराबोला का, तो पैराबोला का हम लोग 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े हैं। एक होता है y² = 4ax, पता है कि इसका जो फोकस बनेगा वो कहाँ बनेगा x एक्सिस पर। फिर एक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, इसका हम फिगर भी बना के बता दे रहे हैं ऐसे, यही है ना, ये बना यहाँ a, g। और सेकेंड है आपका y² = -4ax, तो ये कहाँ बनेगा निगेटिव डायरेक्शन से ना, तो ये क्या हो जाएगा -a, g। फिर तीसरा आपका हो जाएगा x² = 4ay,
और फिर एक चौथा बना था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, और उसका क्या बन जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे। अब इन चारों में से कोई एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग फॉर्मेट करिएगा। अब इलिप्स में हम इसका करते हैं, जैसे पैराबोला में मान लीजिए दिया है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2y यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव जब करेंगे तो 2y dy/dx भी होगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4a, अब ये 2 बार में कट गया, अब y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकालें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा y/2 dy/dx। आया समझ में। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y/2 इंटू x dy/dx। तो यहाँ से 2 2 जा 4 और एक y भी कैंसिल हो गया, बचा क्या y इज इक्वल टू 2x, ये 2 भी तो बचा है 2x dy/dx। तो यानी क्या बन गया 2x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, इसका मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आया समझ में। इसको तुम लोग नोट करोगे कि समझ में आ गया, कर लेना खुद से। तो एक करा दिए, बाकी का भी कर लीजिएगा अपने समझने के लिए। ये हो गया पैराबोला। हाँ हाँ, तो बात वही है ना। अगर वो कहे कि उसका जो पैराबोला है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे, तो ये जो बना है वो एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे बना है, ये जो बना है एक्स एक्सिस के ओरिजिन के निगेटिव डायरेक्शंस में बना है, ये जो बना है वाई एक्सिस के पॉजिटिव में, मतलब लेकिन ओरिजिन पे। और अगर केवल एक्सिस कहता ऐसे तो ऐसे बनता ना, ओरिजिन ना कहता। ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तब तो उसका इक्वेशन ये जो दिया है इसका इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, इसके साथ कोई ना कोई प्लस रहेगा, तो तुम लोग कर नहीं लोगे। इसका इक्वेशन तो दिया रहेगा फॉर्मेट ना। आया समझ में। वो थोड़ा ऊपर चला जाता है ओरिजिन से, अगर ओरिजिन पे कहेगा तो ऐसा फिगर बनाएंगे। आई बात समझ में। इसको इरेज कर दें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलिप्स पे। तो इलिप्स का कैसे होगा, देखिए इलिप्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको पता है कि दो इक्वेशन होता है, इक्वेशन हम लोग पढ़े हो इसलिए हम बस फॉर्मेट बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस वाला था, और वाई एक्सिस वाला क्या था, एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही था ना। तो एक बता देना तो दूसरा हो ही जाएगा। अब इसको करना है तो पहले देखिए यहाँ दो है दिख रहा है, एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर में तो आएगा ही। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट, आप लोग मेरे साथ करते चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx। अच्छा ये बताइए हम dy/dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसका कर दिए y स्क्वायर, फिर जब y का करेंगे तो dy/dx, और 1 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2x 2 को
रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हम 2 ऐसे कॉमन ले लेते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर हो गया, y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आया इतना समझ में? अब हम लोग यहीं पे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई बात समझ में? तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ 2 टर्म बन रहा है, इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकेंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, यही होगा ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट माने थे ना तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म लिखे थे तो वाई बाई बी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ भी वाई वन बाई बी स्क्वायर। आया इतना समझ में? अब यहाँ से देखो 1 बाई ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिए, क्या आएगा, सारे टर्म को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ तो 0 ही था, तो सारे टर्म को उधर जब हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन, सीधे 1 अपॉन बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है? तो अंदर क्या बचेगा वाई d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना? अब ये बताओ 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन ए स्क्वायर की, अब 1 अपॉन बी स्क्वायर की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो 1 अपॉन ए स्क्वायर आया है इसमें पुट कर लीजिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकेंड, और ये जो आया है इसको थर्ड ले लीजिए, ठीक? यूजिंग थर्ड इन सेकेंड, आप ये बताइए यहाँ लिखेंगे जब 1 अपॉन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगा माइनस, ये पूरी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर के जगह पर, तो सीधे यही हो जाएगा ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर के जगह पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? तुम लोग इतना आप सॉल्व करके निकाल नहीं लोगे, जैसे समझा दिए ना कैसे होगा। देखिए जब यहाँ पे x अपॉन ए स्क्वायर है, x को कॉमन ले लेना, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देना, ये लिख देना, तो वहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? जब 1 अपॉन बी स्क्वायर निकल जाएगा तो हम फिर इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। आया समझ में? मिटाएं इसको। अब हम लोग देखेंगे सर्किल का। अब देखिए सर्किल के इक्वेशन का फॉर्म, तो सर्किल का इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies at origin, मतलब समझ में आया? इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies on लिखे चाहे एट लिखे origin, मान लीजिए जब लिखे कि origin को लाई कर रहा है तो ये देखिए एक हम सर्कल ड्रॉ किए और ये देखिए ये ओरिजिन हुआ ना एक्सिस का, तो यहाँ पे इसका क्या है सेंटर है, इसके सेंटर को हम सपोज करते हैं ना एच और के, ठीक? एच और के हम ले लिए एच और के, तो हमें पता है ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 0 होता है, और ये हो गया आपका क्या a, 0, ये हो गया आपका क्या 0, a, और ये हो गया आपका माइनस a, 0, और ये हो गया आपका 0, माइनस a। ये सर्कल का होता है। इक्वेशन हम लोग पढ़े, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़े हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस
आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन कब होगा, जब कहेगा क्या सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन का हो। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि फाइंड द सॉरी फॉर्मेट मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर लाइज एट ओरिजिन। अगर ऐसा पूछ देगा तो कैसे करेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आया समझ में? तो जितना इसके बेस्ड जैसे फाउंडेशन का समझा दिए तो उस एक्सरसाइज से तुम लोग सॉल्व करना, और आगे का टॉपिक हम कल बताएंगे, ठीक है।